किसी जंगल में एक भूत और एक भूतनी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन भूत भूतनी का बार बार कसम खाया करता था, जो कि भूतनी को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन भूत और भूतनी जंगल में घूम रहे थे। अचानक से भूत को एक इंसान दिखाई दिया और वो बोला, अरे वहाँ देखो, वहाँ कोई इंसान है, चलो जाके उसे डराते हैं। भला हम इंसानों को क्यों डराए? हमें इंसानों को डरा के क्या मिलेगा? वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वो इंसान अचानक से गायब हो जाता है। जब भूतनी को वहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई दिया तो वो बोली, अरे यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सच में तुम्हारी कसम, मैंने यहाँ पे एक इंसान देखा था। देखो, तुम मेरी फिर कसम खा रहे हो। तुम्हें 100 बार कहा है ना, मेरी कसम मत खाया करो। अरे तो मैंने तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाई। अरे झूठी हो या सच्ची, कसम खाते ही क्यों हो? इस बात पे दोनों की लड़ाई हो गई। इस तरह उनके दिन में 10 बार लड़ाई हो ही जाती थी, लेकिन भूत अपनी आदत से मजबूर था। वो ना तो भूतनी को छोड़ता, ना ही उसका कसम खाना। भूतनी इस बात पर दुखी होकर हर बार भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अब तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। भूत बार बार मेरी कसम खाते रहता है, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक दिन भूतनी जंगल में उदास बैठी हुई थी। तभी जंगल से एक बूढ़ा बाबा गुजर रहा होता है। उस बूढ़ा बाबा का नजर उस भूतनी पर पड़ा और वो भूतनी को देख के बोले, क्या बात है भूतनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या आप मुझे देख सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी उदासी का कारण पूछ रहा हूँ। साधु बाबा, मैं भूत की वजह से बहुत परेशान हूँ, पर वो मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, पर बात बात पे वो मेरी कसम खाते रहता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी बात पे हमारी अक्सर लड़ाई हो जाती है। भूतनी का बात सुनकर बूढ़ा बाबा ने कुछ सोचा और कुछ देर बाद भूतनी को बोले, इस समस्या का समाधान है, लेकिन तुम्हें भूत की तरफ से थोड़ा कठोर बनना होगा। पर कठोर क्यों बनना होगा बाबा? ऐसे आप करने क्या वाले हो? मैं तुम पे ऐसा जादू करने वाला हूँ कि भूत जब भी तुम्हारा कसम खाएगा तुम गायब हो जाएगी, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो तुम दोबारा से दिखने लग जाओगी। लेकिन बाबा, उससे पहले मैं उसे एक चेतावनी देना चाहती हूँ, और वो उसके बाद भी नहीं माना तो मैं गायब हो जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद बाबा ने भूतनी पर जादू किया। भूतनी पर एक रोशनी पड़ी और उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन भूत और भूतनी जंगल में घूम रहे थे कि अचानक भूत ने कहा, अरे सुनो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। अरे तुमने तो सुबह ही खाना खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लगने लग गई? तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास क्यों नहीं होता है? तुम्हारी कसम, मुझे बहुत भूख लग रहा है। ये सुन के भूतनी गुस्से से लाल हो गई और बोली, तुमने फिर से मेरी कसम खाई? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, अगर आज के बाद तुमने मेरी फिर से कसम खाई तो मैं गायब हो जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना, समझे? ये क्या बोल रही हो? मैं कोई झूठी कसम नहीं खा रहा। जब भूत को लगा कि भूतनी बहुत गुस्सा हो गई है तो भूत ने भूतनी से माफी मांगा। उसके बाद वो दोनों आगे चल दिए। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। एक दिन भूत और भूतनी पेड़ पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अरे तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, तुम भी आज बहुत अच्छे लग रहे हो। दिन ब दिन तुम बहुत सुंदर होते जा रहे हो।
अरे ये तो तुम्हारे प्यार का जादू है। चलो जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरी सारी बातें झूठ क्यों लगती है? तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने फिर से मेरी कसम खाई। मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी कि तुम अगर मेरी कसम खाओगे तो मैं गायब हो जाऊंगी और तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब तुम मुझे भूल जाओ। ये कह के भूतनी गायब हो गई। भूत उसे इधर उधर देखता रह गया और फिर भूत जोर जोर से बोलने लगा। अरे भूतनी, तुम कहाँ चली गई? वापस आओ, कसम से मैं तुम्हारी कभी भी कसम नहीं खाऊंगा। इस तरह भूत ने भूतनी को काफी देर आवाज दी, लेकिन भूतनी वापस नहीं आई। इसी तरह कई दिन बीत गए। भूत ने भूतनी को जंगल में हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे भूतनी कहीं नहीं मिली। वो भूतनी के बिना बहुत उदास रहने लगा और वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। काश मैं कभी भूतनी का कसम खाया ही नहीं होता तो वो आज मेरे साथ होती। उसने मुझे बहुत बार मना किया था, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। काश मैं उसकी बात मान लेता तो वो आज मेरे साथ होती। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पे वही बूढ़ा बाबा आ गया, जिसने भूतनी को गायब होने की शक्ति दी थी। वो भूत के पास गया और बोला, क्या हुआ भूत, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे बाबा, मेरी भूतनी मुझसे दुखी होकर गायब हो गई है और कई दिन हो गए हैं और वो अभी भी वापस नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत याद आ रहा है। अरे भूत, मैं तुम्हारी भूतनी को वापस ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त बाबा? मैं आपके हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी भूतनी वापस चाहिए। वो तुम्हारी वजह से गायब हो गई है। तुम उसके बार बार कसम खाते हो, इसीलिए उसे बहुत दुख होता है। इसीलिए भूत, तुम्हें कसम खानी बंद करनी होगी। बाबा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी भूतनी का कसम नहीं खाऊंगा। बस आप मेरी भूतनी को वापस ला दीजिए। भूत का बात सुनकर बूढ़ा बाबा ने अपने मन में कहा, भूतनी, तुम्हारे भूत को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम वापस आ सकती हो। बूढ़ा बाबा का ऐसा सोचने से ही वो भूतनी वापस आ गई और वो दोबारा से दिखाई देने लगी। और जब भूत ने उसे देखा तो वो खुशी के आंसू रोने लगा। अरे भूतनी, तुम वापस आ गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लाख कहने पे भी अपनी आदत को नहीं बदला। आज के बाद मैं तुम्हारी कभी कसम नहीं खाऊंगा, ना सच्ची ना झूठी। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तकलीफ तो नहीं देना चाहती थी, पर तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और आगे से तुमने मेरी कसम खाई ना, तो मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलूंगी। उसके बाद भूत ने भूतनी की कभी भी कसम नहीं खाया और वो दोनों प्यार से खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। এইবারে তোকে খাবো।